हमने पिछली बार डिस्कस किया कि इजिप्ट में हारने के बावजूद नेपोलियन का दबदबा फ्रांस में बना रहा। अब नेपोलियन के आगे के सफर के बारे में बताओ। नेपोलियन ने फ्रांस वापस आने के बाद वहाँ की फ्रेंच डायरेक्टरी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बनी थी उसको एबॉलिश कर दिया और खुद को फ्रांस का फर्स्ट काउंसिल बना लिया। इसके बाद नेपोलियन ने बैटल ऑफ मोरेंगो में ऑस्ट्रियन आर्मी को हराया और नॉर्दर्न इटली पे अपना कब्जा कर लिया। इस जीत से उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी और भी पक्की हो गई। 1802 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हुई और कुछ समय के लिए यूरोप में शांति कायम हुई। शांति यूरोप में? वो भी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच? हाँ, ये सच है। कुछ समय के लिए ही सही, पर ऐसा हुआ था। और इस पीस के चलते नेपोलियन ने फ्रांस में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की। उसने काफ़ी रिफॉर्म्स किए, जैसे बैंकिंग और एजुकेशन सिस्टम में। उसने साइंस और आर्ट को भी बढ़ावा दिया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नेपोलियनिक कोड भी बनाया जिसमें फ्रांस का लीगल सिस्टम और सिविल लॉज को रिफॉर्म किया। और इसी दौरान पॉलिटिकल सूझबूझ से उसने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। तो क्या नेपोलियन सिर्फ फ्रांस का एम्परर बनके खुश था या फिर उसके इरादे यूरोप जीतने के थे? जैसा कि हम देखते ही आ रहे हैं कि नेपोलियन शुरू से ही एक एम्बिशियस इंसान था। उसे पूरे यूरोप पे राज करना था और इसके चलते सन 1803 से यूरोप में लड़ाइयों का एक नया दौर शुरू हो गया। इन लड़ाइयों को हम नेपोलियनिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। 1810 तक नेपोलियन ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी। 1810 में रशिया और फ्रांस के बीच का आपसी समझौता टूट गया और काफ़ी नेगोशिएशंस के बाद जब रशिया ने नेपोलियन की बात नहीं मानी तो 1812 में फ्रांस ने रशिया पे अटैक कर दिया। तो क्या नेपोलियन रशिया जीता? रशियंस ने एक बहुत ही अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। बजाय के नेपोलियन से सीधे सीधे लड़ने के, रशियंस अपने शहर और सिटीज को खाली करते चले गए और खाने पीने के सोर्सेज को बर्बाद करते चले गए। हुआ ये कि नेपोलियन रशियंस के ट्रैप में फंस गया। मॉस्को पहुंचते ही उनको दिखा कि पूरा शहर खाली है और सब वाटर सोर्सेज में जहर फैला हुआ है। पूरा शहर जल रहा था। इसके साथ साथ उनको एक लड़ाई और लड़नी थी और वो लड़ाई थी रशिया की कड़कती सर्दियों के साथ। सप्लाईज और सर्दियों की तैयारी ना होने के कारण फ्रेंच आर्मी बेहाल हो गई और उनको उल्टे पैर वापस फ्रांस का रुख करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 6 लाख में से 5 लाख फ्रेंच सोल्जर्स या तो लड़ाई में या सर्द मौसम और बीमारी से मारे गए। तो इस हार के चलते क्या बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपना बदला नेपोलियन से लिया? बिल्कुल ठीक कहा। बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर 1814 में पेरिस को घेर लिया और 6 अप्रैल को नेपोलियन को अपना राज छोड़ना पड़ा और उसको इटली के एक आइलैंड में एग्जाइल में जाना पड़ा। तो नेपोलियन फिर हार गया।